नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। राजस्थान के मानगढ़ धाम को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने योग्य नहीं माना है। इसके पीछे तर्क ये गिनाया गया है कि साइट के निरीक्षण के आधार पर यह देखा गया कि इस जगह बड़े पैमाने पर आधुनिक विकास और निर्माण के काम हुए हैं। इन बड़े आधुनिक बदलावों के कारण ये साइट पुरातात्विक विशेषताओं, प्रामाणिकता और अखंडता को बनाए नहीं रखता है। दरअसल आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के सवाल के जवाब में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से जानकारी दी गई है। उधर इस पूरे मसले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के लिए आदिवासी अस्मिता का कोई मोल नहीं है और आदिवासी समाज इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इसे आदिवासी अस्मिता का अपमान बताया। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी इसे आदिवासी गौरव का अपमान बताया है। ऐसे में आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर कि क्या वाकई में ये आदिवासी अस्मिता का अपमान है या फिर एक सियासत का हिस्सा। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से मुकेश रावत जी जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में श्याम सुंदर शर्मा जी जुड़ चुके हैं, राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है। श्याम जी, आपका भी बहुत स्वागत है सर। कुछ देर में गोविंद पटेल जी हमारे साथ में जुड़ेंगे, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। सबसे पहले मुकेश जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। भव्य ट्राइबल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का क्या आप लोगों ने, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया था संकल्प पत्र में? हेलो, आवाज क्लियर करो, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। आपको आवाज मिल पा रही है मेरी मुकेश रावत जी? मुकेश रावत जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, अब बोलिए। मुकेश रावत जी, मैं ये कह रहा हूं मुकेश रावत जी कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप इस बात को लेकर है कि मानगढ़ को भव्य ट्राइबल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की बात आप लोगों ने कही थी। 2022 के अंदर राष्ट्रीय स्मारक जो प्राधिकरण है उसने रिपोर्ट दे दी, सिफारिश कर दी। रिपोर्ट तत्कालीन केंद्रीय मंत्री के पास पहुंच गई और अचानक से अब 2026 में यह बता दिया गया कि ये वो योग्यताएं नहीं रखता है, मापदंड पूरे नहीं करता है। तो आरोप लग रहा है कि आप लोग सिर्फ आदिवासी अस्मिता वोट बैंक के लिए करते हैं, वोट हासिल करने के लिए करते हैं। आदिवासी अस्मिता से आप लोगों का कोई सरोकार नहीं है, ये आरोप है आप लोगों पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मानगढ़ धाम पर अगर कोई भी विकास का काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। इस प्रकार के जो आरोप विपक्ष की पार्टियां जो लगा रही हैं वो सिर्फ एक प्रकार का दिखावा कर रहे हैं। मैं विपक्ष की पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि आपके शासन काल में मानगढ़ धाम पर कितने विकास के काम हुए, कितनी योजनाओं को आप मानगढ़ धाम पर लेकर आए। अगर आपके पास किसी चीज का कोई प्रूफ हो तो आप बताइए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मानगढ़ धाम पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उससे पहले की बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2000 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जब मानगढ़ धाम में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक धूनी थी, एक कमरे में धूनी चलती थी, उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मानगढ़ धाम से रैली निकालकर पूरे राजस्थान में मानगढ़ धाम के रथ को लेकर एक एक जिले में लेकर गए और जयपुर में ले जाकर राष्ट्रीय अधिवेशन में मानगढ़ धाम के विकास की योजनाओं को आगे करने का काम अगर किसी ने किया है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पहली बार मानगढ़ धाम के इतिहास को राजस्थान में लेकर अगर आने का काम किसी ने किया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मानगढ़ धाम में अगर विकास के काम हुए तो उस समय के तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 30 जुलाई 2012 को आधारभूत संरचना और संघर्ष, उस समय 63वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम मानगढ़ धाम में गुजरात का आयोजित किया गया था 30 जुलाई 2012 को। और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने मुकेश जी जो आप बात कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि ठीक है, राष्ट्रीय स्मारक तो घोषित नहीं हो पाया, वो मापदंड पूरे नहीं कर पाया, लेकिन जो किया आप लोगों की सरकार ने किया, यानी कि बीजेपी ने किया, तो उसमें तसल्ली ले लेनी चाहिए। ये कह रहे हैं आप कि जो कर दिया उसको ठीक है, उससे तसल्ली ले लीजिए। नहीं तो
अभी भी तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 300 करोड़ का प्रावधान और 100 करोड़ रुपए का बजट वर्तमान सरकार ने घोषित किया है। ठीक है, ठीक है श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं ठीक है, गोविंद पटेल जी भी हमारे साथ में आ चुके हैं। गोविंद जी, आज राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं हो पाया तो मुकेश जी का कहना है कि जो काम हुआ है वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसके अलावा किसी भी सरकार ने काम यहाँ पर नहीं किया, बीजेपी की सरकार के अलावा, ये कह रही है। देखिए, इनका तो काम झूठ बोलने का है जो ये बोल रहे हैं। अब मेरी बात सुनिए, आप 1 नवंबर को, अरे रुक जाइए, आपको जो बोलना था वो बोल दिया, अब मैं बोलता हूँ फिर आप बोलना। 1 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री जी जब राजस्थान मानगढ़ में आए थे, तब उन्होंने खुले मन से कहा था कि बिल्कुल इसको हम राष्ट्रीय धरोहर माना जाए। उनका वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है, अभी भी आप चाहे देख सकते हो चला के, उसमें पड़ा है। और अशोक गहलोत जी भी वहां मौजूद थे और इनको शर्म नहीं आती, इनके प्रवक्ता और इनके नेता कह रहे हैं साहब हमने तो इस तरह की कोई बात नहीं। अरे यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है, आप देख लो। अरे आप तो यूट्यूब पे वीडियो पड़ा, अभी चला के दिखा दूंगा, जिसमें नरेंद्र मोदी जी खुद कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी क्या बहस कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि विद्यार्थी परिषद ने ये कर दिया। आपका कहने का मतलब, आपका बस चले ना, मेरी बात सुनो, आपका बस चले तो आप कह दो देश आजादी 2014 के बाद हुआ है, जब बीजेपी की सरकार आई है तब से। आप जिस तरह की बातें बोल रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको कि आदिवासियों के वोट, सुनिए मेरी बात, आदिवासियों के वोट मांगने के लिए आपने कहा हम ये करेंगे वो करेंगे। हमारी सरकार ने, सुनिए, हमारी कांग्रेस की सरकार ने काली भाई भील योजना के तहत वहां की बच्चियों को जो स्कूटी देने का काम किया था, उस योजना को आपकी सरकार ने बंद कर दिया। अरे तो मानगढ़ धाम किससे जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है? बात करिए आप तो, और अरे किससे जुड़ा हुआ है? बात कर रहे हो ना, और जो आप कह रहे हो ना, कांग्रेस ने 1 रुपया भी नहीं दिया। शहीद स्मारक का निर्माण किसने करवाया है? किसने करवाया शहीद स्मारक का निर्माण? अरे झूठ मत बोलिए, हमारी सरकार ने करवाया है, हमारी सरकार ने करवाया है। ठीक है, केंद्र में सुनिए मेरी बात सुनिए, अरे हमारी बात सुनिए, जब हमारी सरकार थी राजस्थान में तो हमने पत्र लिखा था, हमारे मुख्यमंत्री ने आपके सरकार को, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था कि इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। तो कहाँ थी आपकी सरकार जब आपको वोटों की जरूरत होती है, तब राजनीति करने आ जाते हो। जब उस समय जब प्रधानमंत्री जी आए थे, ठीक है, जब प्रधानमंत्री, चलिए ठीक है, ठीक है, मैं श्याम जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है गोविंद जी, ठीक है मुकेश जी, गोविंद जी एक बार आप रुकिए, ठीक है, तब गुजरात में चुनाव, ठीक है, मेरा निवेदन आप दोनों से, अरे मुकेश जी और गोविंद जी मेरा निवेदन है, 1 मिनट, ठीक है मुकेश जी, मैंने आपकी पूरी बात सुन ली, मुकेश जी मैंने आपकी बात सुन ली, मुझे श्याम सुंदर शर्मा जी के पास जाना है। ठीक है, खुले मन से कहा था कि मैं यूट्यूब पे वीडियो सुना देता हूँ, अरे मैं वीडियो सुना दूंगा, वीडियो दिखा दूंगा अभी, मुख्यमंत्रियों अरे को वीडियो दिखा दूंगा अभी, तो इस तरह से कर रहे हो। ठीक है, श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, ये मानगढ़ हर बार चर्चाओं में आता है, मानगढ़ धाम, लेकिन क्या ये सिर्फ और सिर्फ आप बता दो ने वोट बटोरने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा रह चुका है यहाँ पर? मैंने तो बता दिए। चलिए ठीक है मुकेश जी और गोविंद जी, ठीक है, कहते हैं कि इसको राष्ट्रीय स्मारक माना जाए, और आप इस तरह की बात कर रहे हो कि प्रधानमंत्री जी, अरे ठीक है गोविंद जी, ठीक है, मुकेश रावत जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं क्या? सरकार में रखी कीजिए, इनकी आवाज बंद। मुकेश रावत जी, एक मिनट, और भी दूसरे मेहमान हैं, ठीक है, तो झूठ इतने, चलिए ठीक है गोविंद जी, ठीक है गोविंद जी, ठीक है, हमारे साथ में श्याम सुंदर शर्मा जी भी जुड़े हैं। श्याम जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या इसे वाकई में सियासत का एक एजेंडा माना जाए, या फिर वाकई में आदिवासियों की अस्मिता को लेकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गंभीर नहीं है? दीपक जी, एक्चुअल में विकास की बात तो हो ही नहीं रही है। अभी मैं देख रहा था कि गोविंद जी रावत है, वो कह रहे थे विकास हमने किया,
गोविंद जी भी कहते कि कांग्रेस बीजेपी दोनों विकास की बात कर रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्मारक की बात दोनों ही नहीं कर रहे। आज देखिएगा जिस प्रकार से लोकसभा में जब हनुमान बेनीवाल का प्रश्न आया, तो देखिए जो कला एवं संस्कृति मंत्री जो हमारे राजस्थान से आज हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि इसके मूल स्वरूप को नहीं रखा गया, इसके जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्मारक की चीजें होनी चाहिए उसका स्वरूप दोनों ने विकास करके बिगाड़ दिया। तो इसका मतलब है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दोषी है इस बात के लिए कि आपने राष्ट्रीय स्मारक के अनुरूप विकास नहीं किया, उसके अनुरूप उसका जिस तरह से विकास करना चाहिए आखिर क्यों नहीं किया गया। ये बात भी सही है कि प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश 4 राज्यों का मसला है और चारों को मिलकर के तय करना चाहिए इसकी विकास की गति किस प्रकार से की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने संबंधी कोई घोषणा तो नहीं की, ये बात तो सही है, लेकिन ये बात भी सही है कि जिस प्रकार से अभी मैं सुन रहा था कि अभी कह रहे थे 6 जुलाई 2022 को जब राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष तरुण विजयी हैं, उन्होंने सिफारिश की थी जब अर्जुन लाल मेघवाल कला एवं संस्कृति मंत्री थे, उनके पास ये प्रस्ताव गया था, लेकिन इस प्रस्ताव के ऊपर कोई निर्णय नहीं हुआ। अब निर्णय एक्चुअल में अब जिस प्रकार से राजकुमार रोध आजकल क्योंकि बांसवाड़ा आपके डूंगरपुर से सांसद हैं, राष्ट्रीय देखिएगा कि आदिवासी पार्टी के हैं वो अपनी नई राजनीति कर रहे हैं। तो इस प्रकार का कहा जा सकता है कि हमने 200 करोड़ 100 करोड़, अब आप 300 करोड़ की घोषणा करते हो, 100 करोड़ का बजट देते हो, तो इसका मतलब है कि आप बजट पर्याप्त मात्रा में दोनों ही सरकारों ने नहीं दिया, ना अशोक गहलोत ने दिया ना उन्होंने दिया। तो इसलिए आज की स्थिति में राजनीति इसलिए हो रही है कि आदिवासी का वोट चाहिए जी, और आने वाले समय में जिस प्रकार के पंचायत के चुनाव आ रहे हैं और जिस प्रकार की बातें हैं, तो अब मैं जिस प्रकार से देखिए बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने विकास किया और कोई विकास करने वाला रहा ही नहीं। देखिए आप जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार कह रहे हो और जितने भी इंजन है बाकी के मध्य प्रदेश के हो, महाराष्ट्र के हो या राजस्थान के हो, सब में भाजपा की सरकार है। प्रधानमंत्री पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के नरेंद्र मोदी, अब प्रधानमंत्री हो गए। तो ऐसी स्थिति में हम राष्ट्रीय स्मारक के और किस प्रकार से इसको बना सकते हैं, इस बात पर बात करनी चाहिए। अब राजनीति विकास की नहीं है, ठीक है, राष्ट्रीय स्मारक कैसे घोषित हो इस पर बात होनी चाहिए, बात करनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। बिल्कुल बार बार विकास की बात अभी ये भी नहीं श्याम जी, देखिए हमने विकास किया ये बात नहीं थी, बात होती हमने ही विकास किया ये बात यहाँ पर कर रहे थे। जैसे मुकेश जी भी मौजूद है। मुकेश जी ठीक है, अभी तक आप पॉलिटिकल बात कर रहे थे कि हमने ही विकास किया और किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, राजस्थान में आपको पता है कि 28 महीने बाद में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, पूरे 2.5 साल भी नहीं है आपको, ठीक है, आपको पता है कल ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद में 15 अगस्त के आसपास से आचार संहिता लग जाएगी। एक बड़ा ग्रामीण इलाका, बड़ा आदिवासी इलाका है जहां पर भी चुनाव होने हैं इस बार पंचायतों के। ऐसी स्थिति में आप लोगों को नुकसान नहीं होगा कि इन सब चीजों का, कि आप लोगों के पास में 2022 में आप लोगों के पास रिपोर्ट आ गई कि ठीक है इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दीजिए, सिफारिश कर दी। सर सुन तो लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, सिफारिश कर दी 2022 में, 2026 में हनुमान बेनीवाल को ही पूछना पड़ा, तब जाकर आप लोग जवाब दे रहे हैं। आखिर इस 4-5 साल में क्यों नहीं इस चीजों को सामने उजागर किया गया? मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार अभी आपने पूछा है मेरे से कि चुनाव आने वाले हैं, आदिवासी अंचल क्षेत्र में आदिवासी समाज के बीच में आप सब लोग चुनाव में जाने वाले हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ का आदिवासी क्षेत्र में हमारा आदिवासी भाई को ये पूरा पता है कि अगर इस आदिवासी अंचल में किसी ने विकास का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है। ये पूरी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार से अभी जैसे हनुमान जी बेनीवाल जी ने क्वेश्चन उसमें पुटअप किया और हमारे संस्कृत मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने बताया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मानगढ़ धाम को लेकर जिस प्रकार से जो बात आज हो रही है, विपक्ष पार्टियां जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन उस मानगढ़ धाम पर विपक्ष पार्टी के कितने नेता, मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से पूर्व
विपक्ष पार्टियों के भी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कब मानगढ़ धाम पे अरे सर सुनिए कब आए वो सर, राजस्थान ठीक है, वो सरकार में है भी नहीं मुकेश जी, 12 साल से सरकार में नहीं है वो लोग। मुकेश जी 12 साल से सरकार में नहीं है वो लोग। आप लोगों को जिता रही है ना जनता, आप लोगों को जिता रही है ना जनता, तो आपसे पूछा जाएगा सवाल। देश के प्रधानमंत्री 2 बार मानगढ़ धाम पर आ गए। अरे ठीक है, मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूँ। अरे आने से मतलब नहीं है ना मुकेश जी, मुकेश रावत जी आने से मतलब नहीं है, मुकेश रावत जी आने से मतलब नहीं है। अब सुनिए मेरी बात, चाहे वसुंधरा जी, मुकेश रावत जी आने से मतलब नहीं है। आने से कल सुबह मैं चला जाऊंगा, जाने से क्या फर्क पड़ेगा? आप वहीं पर मौजूद है, क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं पूछ रहा हूँ साल 2022 के अंदर, साल 2022 में जब राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने सिफारिश कर दी तो उसके बाद क्यों नहीं? मानगढ़ धाम पे विकास के काम भी भाजपा सरकार ने किए। अरे सर, आपके राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने सिफारिश कर दी तो उसके बाद क्या दिक्कत आई? राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने सिफारिश की थी ना। राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कभी। अरे आप मेरी सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुनिए। 6 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने सिफारिश की थी या नहीं की थी? 1 नवंबर 2022 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र 4 राज्यों से मिलकर इस मानगढ़ धाम के विकास के काम को, आप मुझे लगता है कि आप अपनी बात ही बात रखेंगे। मुकेश रावत जी, आपके पास ये भी जानकारी होगी कि यदि 1 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने ये कहा तो उससे पहले 6 जुलाई 2022 को तरुण विजय, जो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरमैन थे, उन्होंने भी सिफारिश की थी राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए। उस पर क्यों काम नहीं हुआ? पूछा तो ये भी जाएगा। उस पर जिस प्रकार तरुण विजय जी ने तत्कालीन संस्कृति मंत्री अर्जुन जी मेघवाल साहब को जिस प्रकार की कोई जो रिपोर्ट पेश करी थी कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए उस संबंध को लेकर, लेकिन अभी वर्तमान समय में संविधान के अनुरूप संसद के कार्य योजना को देखते हुए जिस प्रकार से गजेंद्र जी ने जो अपने मैं बता दें तो मेरे पास लेटर पड़ा है, मेरे पास लेटर पड़ा है। उन्होंने ये कहा है इसके अंदर कि बड़े पैमाने पर आधुनिक विकास और निर्माण कार्य हुए हैं। इन व्यापक आधुनिक बदलावों के कारण ये स्थल पुरातात्विक विशेषताओं, प्रामाणिकताओं और अखंडता को बनाए नहीं रखता, जो प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये बात कही थी। तो 4 साल में आप लोगों ने कोशिश क्यों नहीं की कि वहां पर जो नए निर्माण हो रहे हैं उनको रोक लिया जाए? कोशिश की क्या? मानगढ़ धाम पे जितने भी नए निर्माण करें हमने कोशिश करी ने, मानगढ़ धाम को इतिहास के पन्नों पर लाने के लिए, मानगढ़ धाम को आदिवासी क्षेत्र में एक इस तरह का एक जनजातीय क्षेत्र बने। आप मेरे हिसाब से मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। आप मुकेश राव जी मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। मैं कह रहा हूं आधुनिक विकास और निर्माण के कार्य हुए हैं, उसके कारण से रह गया वो। विशेष भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही उस क्षेत्र में ठीक है मुकेश जी, जो विकास ठीक है, भाजपा ने किए। ठीक है, आप समझ नहीं पाएंगे मेरा सवाल। ठीक है, गोविंद पटेल जी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो इनको म्यूट कीजिए क्योंकि ये बोलने नहीं देंगे बीच में। जब ये बोल रहे थे मैं सुन रहा था, तो सबसे पहले तो इनको म्यूट कीजिए। देखिए दीपक जी, मैं आपको बता दूं कि जो मानगढ़ धाम है वो राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। और उससे वहां से आदिवासी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और हम सब ने, आपने भी पढ़ा होगा स्कूल में, मानगढ़ धाम के बारे में बिल्कुल उल्लेख है। और ये बार बार कह रहे हैं ना, बीजेपी की सरकार ने इसको मतलब पहचान दी, बीजेपी की सरकार ने ये किया वो किया, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं क्योंकि वो तो उल्लेख हम पढ़ते आए हैं। हमने किया इसलिए कह रहे हैं। देखिए आपने कुछ बीच में जब आप बोल रहे थे, मुकेश जी आपकी बात होगी, गोविंद पटेल जी अपनी बात रखने दीजिए। आपने तो वो कर दिया जो देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। आप क्या कह रहे हो कि हमने ये कर दिया, कभी माफ नहीं। वो तो गोविंद जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। गोविंद जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, मुझे शांति के पास जाना है। अंतर पे आपको आईना दिखाया ना जनता ने, जनता ने और छात्रों ने, वो तो आपके नहीं छात्रों ने जिस कहाँ भटक रहे हैं आप जिस तरह से आईना दिखाया ना, आपको पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। ये जनता को, राहुल जी गांधी, हमारा राहुल गांधी तो छात्रों के साथ खड़ा था, तभी तो आपकी सरकार। ठीक है, मुझे लगता है विषय से भटक रहे, मुझे लगता है विषय से भटक रहे, मुझे लग रहा है विषय से भटक रहे, मुझे लग रहा है विषय से भटक रहे। छोड़िए आप, और जो मानगढ़ धाम की बात कर रहे हैं ना, जनता को गुमराह करने का काम मत कीजिए।
प्रदेश की, देश की जनता किस तरह से आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। कोई नहीं है जो आपकी जो बात। ठीक है, चलिए ठीक है श्याम जी, मैं आपके पास आता हूं। श्याम सुंदर शर्मा जी, सर 6 जुलाई 2022 को ये रिपोर्ट दे दी जाती है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के तत्कालीन अध्यक्ष की तरफ से, आपको भी पता है सर इस बात को लेकर। उसके बाद में 2026 में जवाब ये दिया जाता है कि वहां पर आधुनिक विकास और नए निर्माण के काम हो चुके हैं, और ऐसे में ये घोषित करने के लिए जो नियम आवश्यक है उसमें घोषित नहीं हो सकता कुल मिलाकर। तो सर इस 4 साल में कोशिश इस बात को लेकर भी तो की जा सकती थी कि नए निर्माण ना हो, उस स्थिति में कैसे आगे बढ़ जाए, उस दिशा में कैसे आगे बढ़ जाए। मुकेश जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने आधुनिक निर्माण कराया, निर्माण करा करके आपने वो कर दिया कि राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा ही खो गया। आज स्मारक को घोषित करने की स्थिति नहीं बन रही। तो अब ये आप देखिएगा कि साफ कहा है मंत्री ने स्पष्ट, क्योंकि लोकसभा में जो होता है संभव वही कहा जाता है। अब ये देखिएगा जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री का लिखित में जवाब आया है कि साइट का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान पुरातत्व विशेषताओं और प्रामाणिकता, अखंडता जो बनाए रखनी चाहिए थी, जो आधारभूत चीजें चाहिए वो नहीं है। और ये बात भी सही कि 17 नवंबर 1913 को 1.5 लाख आदिवासी सभा हो रही थी और अंग्रेजों ने गोलियां चला करके करीब 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। ये बात तो सही है, ऐतिहासिक है। और देखिए भैरू सिंह जी शेखावत को याद करना भूल गए। अभी देखिए मुकेश जी भी कह रहे थे कि वसुंधरा राजे ने किया था या बाकी हमने किया, लेकिन अभी देखिएगा भैरू सिंह जी को भूल गए जो कि इसको मूल रूप में चाहते थे कि भाई स्मारक आदिवासियों की याददाश्त बनी रहे, उसको उनका तो याद करना ही नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो उनकी भाषा अलग थी, और प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी भाषा अलग हो गई। मुकेश जी इस बात को स्पष्ट नहीं कर रहे कि भाई प्रधानमंत्री जाने के बाद जब आप ही की सरकार सब जगह है, मध्य प्रदेश में देख लीजिएगा, आप अगर गुजरात में देख लीजिएगा, राजस्थान में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिएगा, तो ऐसी स्थिति में समन्वय करने की जरूरत थी और समन्वय करके राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इसको घोषित किया जा सकता था। अब केंद्र सरकार क्यों नहीं करना चाहती? केंद्र सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे, वो तो अलग बात है, क्योंकि प्रश्न के जवाब में तो आ गया कि ये राष्ट्रीय स्मारक की स्थिति नहीं बन सकती। तो ऐसी स्थिति में आप राजनीति करिएगा, क्योंकि आप ना तो भाजपा जीत पाई वहां पर, ना कांग्रेस जीत पाई। वहां तो आदिवासी पार्टी का पहली बार सांसद बन के चला गया राजकुमार रोत। तो ऐसी स्थिति में आप देखिएगा कि राजकुमार रोत ने अलग राजनीति पैदा कर दी। और देखिए अभी हाल ही में सम्मेलन हुआ था, भील प्रदेश की मांग उठी थी, इन चारों राज्यों के आदिवासी पहुंचे थे। तो अब देखिएगा आदिवासी वर्सेस भाजपा और कांग्रेस की राजनीति उलझ करके ये मामला रह गया है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मानगढ़ धाम को मुझे तो लगता नहीं कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो पाएगा। अशोक गहलोत अपनी राजनीति करते हैं, जब मुख्यमंत्री थे मौजूद थे, वो स्टेशन में मौजूद थे। 22 देखिए जिस प्रकार 1 नवंबर को 2022 को जब प्रधानमंत्री आए थे। तो अब राजनीति करने की बात अब दोनों तरफ करें, विकास हम कर रहे हैं, विकास की बात तो है ही। राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की बात, राष्ट्रीय स्मारक दर्जा ना मिल रहा है, ये चिंता का विषय दोनों पार्टी के लिए होना चाहिए। वो दोनों पार्टी चिंता करें, नहीं विकास की बात कर रहे हैं दोनों। ठीक है श्याम जी, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश रावत जी और गोविंद पटेल जी, आपको भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए राष्ट्रीय स्मारक अब घोषित नहीं हो पाएगा फिलहाल, क्योंकि जो मापदंड चाहिए उनको मानगढ़ धाम अभी पूरा करता हुआ नजर नहीं आता है। यही जवाब दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से सांसद हनुमान बेनीवाल के सवाल का जवाब देते हुए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।